Hello everyone, welcome to my channel Nursing Classes by Jaspreet। तो आज जो हम टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे गैस्ट्रिक रेजिड्यूल वॉल्यूम जो कि एनक्लेक्स आरएन के बिहाफ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसमें एक आधा एमसीक्यूज जो है वो पूछा जाता है। जैसे कि एम्स, नॉरसेट हो गया। तो जो गैस्ट्रिक रेज़िड्यूअल वॉल्यूम है, वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है। इसके ऊपर काफ़ी सारी नई रिसर्चेज़ होती रहती हैं और जो कि ये बहुत ही कॉमन प्रोसीजर है, जो कि हर क्रिटिकल सेटिंग्स में जो है वो परफ़ॉर्म किया जाता है। तो अपने हॉस्पिटल जो है वो अ, अपने अकॉर्डिंग उसकी जो है वो हर एक हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है गैस्ट्रिक रेज़िड्यूअल वॉल्यूम के अकॉर्डिंग बट जो है अगर आप हॉस्पिटल सेटिंग्स में काम कर रहे हैं तो आपको हॉस्पिटल पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए बट अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें आपको जो है वो मैं आज बताऊँगी कि इसकी कौन-सी जो नॉर्मल वैल्यूज़ हैं। वैसे तो इसकी एज़ इट इज़ कोई नॉर्मल वैल्यू नहीं अभी तक जो है वो जो है वो बताई जा रही बट फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या जो है वो गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम कैसे इसको हम मेज़र करते हैं, क्या-क्या इसकी जो है वो अ अ, जो अ, जो इसके पॉइंट्स हैं, जो कैसे कि इसके जो कैसे डिस्कार्ड करना है इसको, कितना डिस्कार्ड करना है। तो चलिए आइए देखते हैं। सो गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम इज़ अमाउंट ऑफ फ्लूइड एस्पिरेटेड फ्रॉम अ पेशेंट्स स्टमक through a feeding tube to monitor tolerance to enteral feeding and nutrition. So definition से पता चल ही गया होगा कि गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम जो हम फ्लूइड जो है वो एस्पिरेट करते हैं, चाहे जो भी पेशेंट में एनजी डली होती है, उसमें से हम जो भी उसके स्टमक के में से एस्पिरेट करके कंटेंट को चेक करते हैं, तो उसे हम कहते हैं गैस्ट्रिक रेसिडुअल वॉल्यूम। ताकि इससे हमें पता चलता है कि पेशेंट को कितना टॉलरेट कर रहा है, जो भी इसको न्यूट्रिशन जा रहा है एनजी के थ्रू, क्या वो वेल टॉलरेटेड है या फिर जो है वो इंटॉलरेंस के साइन एंड सिम्पटम्स जो है वो डेवलप कर रहा है। तो इसके जो रीज़न्स होते हैं कि क्यों हम जो है वो गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम जो है वो चेक करते हैं। सबसे पहले इसका इम्पोर्टेंट जो है रीज़न है दैट इज़ कि हमें प्रिवेंट करना है एस्पिरेशन निमोनिया को और दूसरा जैसे मैंने बताया है मॉनिटरिंग करनी है हमने फीडिंग जो है वो इंटॉलरेंस कि पेशेंट को क्या फिर फीडिंग इंटॉलरेंस तो नहीं डेवलप हो रही है, वो फीड को टॉलरेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। सॉरी फॉर लिटिल इनकन्वीनियंस आपको थोड़ा वीडियो में जो है वो डिस्टर्बेंस हो रही होगी। So actually this assessing गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसफंक्शन जो हमारा थर्ड पॉइंट है कि कहीं उसको पेशेंट को जो है वो उसका जो गैस्ट्रिक है वो उसका जो है वो डिसफंक्शन तो नहीं हो रहा है। तो इस वजह से जो हमारे रीज़न्स हैं वो हमें चेक करना पड़ता है गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम। तो इसका जो थ्रेशोल्ड है नेक्स्ट कि कितना जो है वो जो इसका जो कंसीडर किया जाता है एक्सेप्टेबल वॉल्यूम जो है। तो जनरली जो ट्रेडिशनल जो था वो था 100 से लेकर 250 एमएल तक। जो है वो ट्रेडिशनल जो एवरी हॉस्पिटल पॉलिसी फ़ॉलो करता था कि 250 एमएल से अगर ज़्यादा आ रहा है बट अगर न्यू रूल्स जो देखा जाए तो उसमें से जो है वो जो है वो 500 एमएल तक जो है वो नॉर्मल माना गया है। लेकिन अब अगर 500 एमएल से ज़्यादा अगर गैस्ट्रिक वॉल्यूम आ रहा है, तो इट रिक्वायर्स अ मॉनिटरिंग एंड रीअसेसमेंट। तो साथ ही साथ अगर पेशेंट को जो है वो फीडिंग इंटॉलरेंस के साइन एंड सिम्पटम्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, तो ये मोस्ट जो है वो इसको जो है फिर वो देखा जाता है। अगर तो 500 एमएल से ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पेशेंट को अगर कोई साथ में सिम्पटम्स नहीं आ रहे हैं, तो यू कैन से दैट इट इज़ एक्सेप्टेबल। बट इफ 500 एमएल से ज़्यादा आ भी रहा है, पेशेंट को साथ में फीडिंग इंटॉलरेंस के जो साइन एंड सिम्पटम्स भी आ रहे हैं, देन यू हैव टू नोटिफाई योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर। Okay, so we can say that we can use above 500 ml as a threshold to hold feeding and notify the provider. But current evidence suggests that holding only if other signs of intolerance is present. तो unnecessary field को hold करने का कोई फायदा नहीं है। ऐसे जो न्यू रिसर्चेस जो हुई हैं उन्होंने इसमें बताया है क्योंकि unnecessary पेशेंट को अगर हम
होल्ड करेंगे तो पेशेंट में जो है वो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो सकता है। सो अगर 500 ml से ज़्यादा आ रहा है विद साइन एंड सिम्पटम्स ऑफ इंटॉलरेंस तो ही हमने फीडिंग को जो है वो विथहोल्ड करना है और हेल्थ केयर प्रोवाइडर को नोटिफाई करना है। सो दैट्स द थ्रेशहोल्ड फॉर एक्शन। एंड जो नेक्स्ट है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 टू 6 आवर्स है और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने टाइम में हमें जो चेक करना है गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम ये वेरी कर रही है इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग बट according to new researches it is declared that the frequent monitoring of gastric residual volume should be avoided because it put unnecessary burden on the nursing staff as well as a patient। और ये भी पता चला है कि जो गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम है, अगर वो फ्रीक्वेंटली चेक हो भी रहा है, तो भी हम जो उसका जो एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क है, वो हॉस्पिटल्स में वो रिड्यूस नहीं हो पा रहा है। तो रीसेंट रिसर्चेज़ के अकॉर्डिंग टू अवॉइड करना है फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग को, अगर पेशेंट जो है वो फीडिंग इंटॉलरेंस के साइन सिम्पटम डेवलप कर रहा है, देन यू हैव टू गो फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद द गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम एंड नोटिफाई द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। सो इसकी जो मेन नर्सिंग कंसिडरेशन है एस्पिरेट को हमने रिटर्न करना है, जैसे कि हमने 60 एमएल की सिरिंज यूज़ करी है, ओके, टू एस्पिरेट द कंटेंट। हमने एस्पिरेट कर लिया कंटेंट, हमने देख लिया कि जो है वो वेदर 500 एमएल से नीचे आ रहा है, ठीक है? तो हमने जो है वो रिटर्न बैक कर देना है कंटेंट टू प्रिवेंट द न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इन द पेशेंट। अगर 500 एमएल से ज़्यादा भी आ रहा है, लेकिन फीडिंग इंटॉलरेंस के जो है वो साइन एंड सिम्पटम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो भी आपने जो है वो कंटेंट जो एस्पिरेट है, उसको आपने वापस रिटर्न कर देना है फीडिंग ट्यूब में, ओके। सो नेक्स्ट है उसके बाद आपने 30 एमएल के साथ जो है वो ट्यूब को फ्लश कर देना है। ये नेसेसरी है ताकि जो है वो पेशेंट को जो है वो क्लियर हो सके लाइन। सो नेक्स्ट है सो नेक्स्ट है इसके ऊपर जो वो कंट्रोवर्सीज़ जो चल रही हैं, वो यही हैं कि वेदर ये फ्रीक्वेंसी इसकी जो है वो एक्यूरेट है चेक करने के लिए कि नहीं है। वेदर जो है वो पेशेंट को किस तरह उसका जो है वो एस्पिरेशन निमोनिया का रिस्क वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बट रीसेंट रिसर्चेज़ ने ये शो करा है कि जो है वो इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है एस्पिरेशन निमोनिया के ऊपर। इसके जो बाकी साइन एंड सिम्पटम्स हैं, उसके ऊपर भी फ़ोकस करना चाहिए, जैसे कि एब्डोमिनल डिस्टेंशन है और ब्लॉटिंग अगर हो रही है, तो ये क्या है फीडिंग इंटॉलरेंस के जो है वो साइन एंड सिम्पटम्स हैं। नेक्स्ट है वॉमिटिंग हो रहा है, बैक फ्लो हो रहा है, जिसे कि हम रिगर्जिटेशन बोलते हैं या फिर पेशेंट जो है वो कंप्लेंट कर रहा है एब्डोमिनल पेन की और जहाँ पे फुलनेस की कंप्लेंट कर रहा है। इसकी जो पोजीशनिंग है वेदर जब हमने एलिवेट करके रखना है हेड पेशेंट का, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट इसको पॉइंट है, इसको आप जो है वो लिख लेना कहीं पे भी कि 30 टू 45 डिग्री जो पोजीशन है, वो हमने मेंटेन करके रखनी है पेशेंट की विद हेड एलिवेटेड टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन, ऐसा रूल है। तो आपने जो है वो ये भी आपको पॉइंट ऑफ व्यू के एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अदरवाइज़ इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स जो हैं वो पूछे जाते हैं दैट इज़ कि कितना फ्लूइड जो है वो हमने जो है वो एस्पिरेट करना है। ये एक तो क्वेश्चन बन गया इसके ऊपर और जो दूसरा क्वेश्चन है वो बैक कि आपने एस्पिरेट करना है एस्पिरेट करके उसको जो है वो बैक टू जो है वो फीडिंग ट्यूब में जो है वो एस्पिरेट को जो है वो भेजना है कि नहीं भेजना है, रिटर्न करना है एस्पिरेट, ठीक है? एक तो ये क्वेश्चन हो गया और इसके पोज़ीशनिंग के ऊपर। ये 3 जो क्वेश्चन्स हैं ये आप एक इसको फ़ोकस कीजिए कि ये आपको कॉम्पिटिटिव बिहाफ़ से और एनक्लेक्स आरएन पॉइंट ऑफ व्यू के बिहाफ़ से आपको बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं। So, this is all about the gastric residual volume. So, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, आप लोग इसको ज़रूर देखेंगे। ये आपको बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है गैस्ट्रिक रेसिड्यूल वॉल्यूम क्योंकि ये बहुत कॉमन प्रोसीजर है जो कि हर क्रिटिकल सेटिंग्स में जो है वो किया जाता है। So, thanks for watching and don't forget to like, comment and share my video. Thank you.